Greeting students, in this video we will discuss about metallurgy. Metallurgy is a topic of chapter metal and non-metal. ठीक है, तो then we start. What is metallurgy? Metallurgy क्या होती है? Metallurgy is a process in which metal extract from some minerals. Why some minerals? कुछ ही मिनरल्स के द्वारा क्यों मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। मेटल का एक्सट्रैक्शन कुछ ही मिनरल्स के द्वारा होगा, सभी मिनरल्स के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज मिनरल। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल इज अ कंपाउंड, मिनरल इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन मेटल्स and have some impurities like sand, stones, rocks. ये मेरे पास क्या होता है? मिनरल. Then again, what is mineral? Mineral which compound which contain metals and with some impurities like sand, stones, rock. Then अब क्वेश्चन दोबारा से उठता है कि ये कुछ ही मिनरल्स के द्वारा मिनरल्स के द्वारा क्यों होता? क्योंकि बेटा कुछ ही मिनरल्स क्या होता है? कुछ ही मिनरल्स के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है करना? चीप होता है, मतलब सस्ता होता है, इजी क्या कर सकते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल में से। उनके देखो मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, किन मिनरल्स के द्वारा? उन मिनरल्स के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्ट होना चीपली इजीली। कि भाई सब चाहते हैं कि प्रोसेस जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो प्रोजेक्ट क्या हो? सस्ता हो, इजी से हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है ना। सो कैसा हो? चीपली हो, इजीली हो। ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स, ठीक है। और ओर्स ही क्या हमारे मिनरल्स, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास क्या है? मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे? मेटल का क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन होगा इसके द्वारा फ्रॉम सम मिनरल्स के द्वारा, ठीक है। फिर मिनरल्स की बात करी तो मिनरल्स कैसा है? मिनरल कौन होते हैं? कंपाउंड व्हिच कंटेन मेटल विद सम इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, रॉक्स, ठीक है ना। फिर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स। फर्स्ट क्या था? चीपली, इजीली, हम उनको क्या बोलते हैं? ओर्स, ठीक है ना। हाँ, सेकंड थिंग हमें सेकंड थिंग मेरे पास ये है कि हमें कहाँ पे मिलता है? मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट में। कहाँ पे? अर्थ की क्रस्ट में। सो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 5 स्टेप। देयर आर 5 स्टेप्स क्या मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास क्या है? 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? क्रशिंग। क्या बेटा? क्रशिंग ऑफ ओर। मतलब क्रशिंग ऑफ ओर का मतलब क्या समझते हो? ओर को छोटे छोटे टुकड़ों में ओर को पीस देना, ओर को पीस देना मतलब ओर को ग्राइंडिंग कर देना। मतलब बेटा ओर का क्या कर देना? जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े हमारे पास स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो हमारे पास जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, उन्हें हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी रोलर मशीन्स के द्वारा क्या करते हैं? उनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो मतलब क्रशिंग कर देते हैं, ग्राइंडिंग करना हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप क्या हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? इनिशियल स्टेज पे किसी ओर की क्या कर देना? सफाई कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम घर पे क्या करते हैं? चावल की बोरी लेके आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें से जो रेत होता है हम उसको झाड़ देते हैं, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज पे ओर की क्या कर देना? सफाई कर देना। ये हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट मेरा क्या है बेटा? थर्ड मेरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ ओर। क्या है? कन्वर्जन ऑफ ओर। कन्वर्जन ऑफ ओर मींस क्या समझते हो आप? कन्वर्जन ऑफ मतलब कन्वर्जन, ओर का कन्वर्जन कर दे, ओर को कन्वर्जन कर देना किसी में? मेटल ऑक्साइड में। किसमें बेटा? मेटल ऑक्साइड में क्या कर देना? कन्वर्जन कर देना। किसका? मेटल ओर का
कन्वर्जन कर देना किसमें, मेटल ऑक्साइड में। तो हम थर्ड स्टेप में कन्वर्ट करेंगे ओर को। तो मेरा फोर्थ स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ, फोर्थ क्या मेरा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इससे आप क्या समझते हो कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कि मैं इसमें मेरे को क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड में से मेरे को मेटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्साइड का रिमूव कर दूंगा, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट स्टेप क्या है मेरा, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। जो मेरे को मेटल मिला है, जो मेरे को मेटल मिलेगा उसका मैं क्या करना, उसको प्योर करना, मतलब उसको 99% क्या करना, 99.9% उसको क्या करना, प्योर करना। ठीक है, सो मेरे पास ये 5 स्टेप्स हैं क्या करने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर। फर्स्ट हमारा क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर। तो हमारा फर्स्ट क्या बता, क्रशिंग ऑफ ओर। तो क्रशिंग ऑफ ओर में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया इसमें बात करने की। क्रशिंग ऑफ ओर मींस या ग्राइंडिंग करना, ठीक है, क्या ग्राइंडिंग, दोनों बात एक ही है। इसमें क्या कर देना, ओर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ओर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, या ओर्स को क्या करना, पीसना। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर। सेकंड क्या था मेरा, कंसंट्रेशन। क्या सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस इनिशियल स्टेज में किसी भी चीज की क्या सफाई करना। इसके पास मेरे क्या है, इसके पास मेरे 3 स्टेप है। कितने बेटा, 3 स्टेप्स है। आई हैव 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या मेरा, ग्रेविटी सेपरेशन। और क्या मेरा फर्स्ट स्टेप, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, क्या ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन। क्या है, फर्स्ट मेरा क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन। तब हम बात करेंगे अब फर्स्ट के कैसे हम, अब हमारे पास इस पे क्या कंडीशन रहेगी, हमारी कंडीशन ये रहेगी, हाइड्रोलिक से क्या समझते हो, हाइड्रोलिक मींस वाटर। ठीक है, अब हमारी इसमें कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन लिखो, जो हमारे पास और होगी एंड और हमारे पास क्या होगा, इम्प्योरिटी हैव डिफरेंट डेंसिटी। क्या होगा बेटा, जो मेरे पास क्या है एंड और है, और मेरे पास क्या है इम्प्योरिटी है, उन दोनों की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डेंसिटी होनी चाहिए। डिफरेंट डेंसिटी से मतलब क्या समझते हो, मतलब अगर और भारी होगी तो इम्प्योरिटी को क्या होना पड़ेगा, हल्का। अगर ये भारी है तो इसको हल्का होना पड़ेगा। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अब मान लो मैंने क्या लिया, मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। क्या लिया, इंक्लाइंड प्लेन लिया मैंने, इंक्लाइंड प्लेन ले लिया मैंने। अब ये क्या है, ये ग्रुप्स है, मतलब गड्ढे हैं, ग्रुप्स है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां से और प्लस इम्प्योरिटी डाल दी। क्या करा, और इम्प्योरिटी डाल दी, और मैंने कंडीशन में यहाँ क्या रखा, और क्या है, और इज हैवी, और क्या है, हैवी है। ठीक है जी, दोबारा से बताओ, दोबारा से सुनो। हम बात करें इनिशियल स्टेज पे और क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या कंडीशन रहेगी कि और इम्प्योरिटी होती है जो हमारे पास, उनकी अलग अलग डेंसिटी होनी चाहिए। अगर और भारी है तो इम्प्योरिटी को हल्का होना पड़ेगा, अगर इम्प्योरिटी भारी है तो और को हल्का होना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने इंक्लाइंड प्लेन लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ से क्या कराया, मैंने यहाँ से क्या कराया बेटा, यहाँ से मैंने वाटर फ्लो कराया। क्या कराया, मैंने यहाँ से वाटर फ्लो करा दिया। ठीक है, वाटर फ्लो करा दिया मैंने। वाटर फ्लो कराने के बाद क्या हुआ,
वाटर फ्लो कराने के बाद हुआ कि यहाँ पे वाटर फ्लो कराने के बाद जो मेरी ओर थी, और मेरी क्या थी, हैवी, तो वो क्या होगी, इन गड्ढों में फंस गई। और हैवी थी, फ्लो के कारण से वो नीचे नहीं बह पाई। और जो मेरी इम्प्योरिटी थी, वो क्या करी, वो नीचे आके यहाँ पे इकट्ठी हो गई। सो और यहाँ पे गड्ढे में फंस गई और इम्प्योरिटी अलग हो गई। तो ये मेरा क्या मेथड है बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है इसमें, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन में मेरे पास क्या कंडीशन रहेगी, मेरे पास कंडीशन ये रहेगी कि और इक्वलिटी में से एक चीज क्या हो, मैग्नेटिक हो। क्या हो, और इक्वलिटी में से एक चीज क्या हो, मैग्नेटिक हो। और इक्वलिटी क्या होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज मैग्नेटिक, दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए बेटा, मैग्नेटिक। देन दोनों में से हमारी एक चीज मैग्नेटिक होगी, कंडीशन है हमारी, क्या होनी चाहिए, कंडीशन है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास क्या है, अब मैंने डायग्राम पर देखो, यहां से मैं क्या करूंगा, और इक्वलिटी डालूंगा, और प्लस इक्वलिटी, और इक्वलिटी डालूंगा। मान लो मेरे पास ये क्या है, बेल्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास प्लेट है, समझ रहे हो बड़ी बात है। मैंने क्या करा, ये मैग्नेट, ये क्या है, व्हील कैसे है, व्हील इज मैग्नेट, व्हील कैसे है, मैग्नेटिक है। ये जो व्हील है ये क्या है, मैग्नेटिक है। अब ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही है, मैंने इसमें क्या करा, और इम्प्योरिटी डाल दी ऊपर से। ठीक है, अब जैसे ही ये बेल्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, अब ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पे मैंने और इम्प्योरिटी डाली, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या कराया, और इम्प्योरिटी डाली, यहाँ से बेल्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब बेल्ट मूव कर रही है तो साथ साथ में और इम्प्योरिटी भी चलेगी। अब मैंने बता दिया आपको, कंडीशन में मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया कि और मेरे पास क्या है, आई है, मतलब और मेरे पास क्या है, और इज मैग्नेटिक। सिंपल सी बात है, और मेरे पास मैग्नेट है तो इम्प्योरिटी मेरे पास क्या रहेगी बेटा, नॉन मैग्नेटिक, सिंपल थिंग है। देन नेक्स्ट क्या होगा, जब और इम्प्योरिटी यहाँ तक आई, तो क्या होगा, और तो मैग्नेटिक है और व्हील भी कैसा है, मैग्नेटिक, तो और क्या करेगा, इसके साथ मिलके और यहाँ पे आगे इकट्ठा होगा। भाई व्हील कैसा है, मैग्नेटिक, और भी कैसी है, मैग्नेटिक, तो इसके साथ चिपक के यहाँ खत्म हो जाएगा, तो और यहाँ पे गिर जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास इम्प्योरिटी क्या है, नॉन मैग्नेटिक, तो वो क्या करेगी, वो तो सीधा यहाँ से मैग्नेटिक खत्म हुई, नॉन मैग्नेटिक है, तो क्या करेगी, ये मेरे पास प्लेट थी, यहाँ पे आगे इकट्ठा क्या हो जाएगी, मेरे पास से इम्प्योरिटी, क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी। इसकी वजह से हो जाएगी बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मेरा था सेकंड स्टेप, क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन। लास्ट अगला मेरा क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन। क्या मेरा नेक्स्ट है, फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन से आप समझते होंगे, मतलब झाग, ठीक है ना। फोर्थ फ्लोटेशन मतलब क्या है, झाग बनना, सिंपल थिंग है। फोर्थ फ्लोटेशन क्या बेटा, फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ का मतलब क्या है, झाग, सिंपल है, क्या है, झाग बनना। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि और इम्प्योरिटी में से ना, और इम्प्योरिटी, एक तो हाइड्रोफोबिक हो, एक हाइड्रोफिलिक हो, मतलब एक तो पानी से प्यार करे और एक पानी से दूर भागे। एक तो क्या हो,
हाइड्रोफोबिक और एक क्या हो हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो पानी से लव करे, जो पानी से लव करे। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो वाटर से लव करे। तो लिख देता हूं, जो वाटर से लव करे, ठीक है। और जो फोबिक का मतलब जो इससे फोबिया होता है किसी चीज का, उससे दूर भागना, मतलब वाटर से दूर भागना। तो इसका मतलब मेरे पास और क्या है, और मेरे पास क्या है। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या लिया, बीकर। मेरे पास एक ये है टैंक है, मेरे पास ये टैंक में मेरे पास क्या है, टैंक में मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये ऑयल प्लस वाटर। क्या मेरे पास है, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल क्या होगा, है ऑयल को मैं क्या मानूंगा, जल्दी बताओ बताओ। और ऑयल मेरे पास क्या होगा बेटा, हाइड्रो। ऑयल मतलब और बनेगी मेरी ऑयल, यहाँ पे क्या होगी और मेरे पास इम्प्योरिटी क्या होगी बेटा, वाटर। भाई मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको समझाया कि भाई दोनों में से मेरे पास एक कंडीशन रहेगी, या तो और या इम्प्योरिटी। दोनों में से कोई एक हाइड्रोफोबिक हो, या तो और हाइड्रोफोबिक हो, पानी से लव करे, पानी से दूर भागे, या एक हाइड्रोफिलिक हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन एक हो सकती है, या ये हो सकती है, ये हो सकती है। मैंने मान लिया कि और मेरे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक मीन्स जो क्या करे, पानी से दूर भागे, ठीक है। उसको मैंने ऑयल को मान लिया है, ठीक है, क्या और मान लिया है, और इम्प्योरिटी को मैंने क्या मान लिया है, वाटर, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं घर पे, जब हम क्या करते हैं, जब घर पे लस्सी करते हैं तो ऊपर क्या जाता है, मक्खन आ जाता है, और नीचे वाटर चला जाता है ना। होता है ना, घर पे लस्सी निकालते हैं, ऐसे एजिटेट करते हैं, मतलब घुमाते रहते हैं, तो ऊपर क्या हो जाता है, ऑयल आ जाता है, और नीचे क्या रह जाता है बेटा, वाटर रह जाता है, ठीक है। तो वैसा ही प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब मैं यहाँ, मेरे पास क्या करा मैंने यहाँ पे एजिटेट, ठीक है, ऐसे। अब मैं इसको क्या करूँगा, एयर निकाल के मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे एजिटेट करूँगा, मतलब घुमाऊंगा। तो फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसको घुमाने से क्या होगा, हिलाने से मतलब क्या होगा, ऊपर क्या होगा, क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा, ठीक है। वो नीचे क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। वाटर क्या मेरे पास है, इम्प्योरिटी। वाटर क्या मेरे पास, इम्प्योरिटी, और ऑयल क्या है मेरे पास, वैसे ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, केमिकल मेथड और लीचिंग। इसका हमारे पास डायग्राम कोई है नहीं एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ उसको, कहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल मेथड और लीचिंग। केमिकल मेथड और लीचिंग, इसका कोई डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें इन दिस और तो हमारे पास क्या होगी, सोल्यूबल होगी, इन दिस और सोल्यूबल एंड इम्प्योरिटी इज कहने का मतलब ये है बेटा, कंडीशन होगी कोई भी एक चीज क्या होगी, सोल्यूबल होगी, और एक चीज दूसरी चीज क्या होगी, इनसोल्यूबल होगी। फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, हमने ले लिया सोलवेंट, ठीक है। सोलवेंट मतलब कोई भी एसिड और बेस का हम सोलवेंट ले लिया, उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने और इम्प्योरिटी डाल दी, ठीक है। तो फिल्टर पेपर पे हमने क्या डाल दिया, और इम्प्योरिटी का सॉल्यूशन डाल दिया। तो क्या होगा, जो चीज इनसोल्यूबल होगी तो वो क्या होगा, वो ऊपर रह जाएगी, और जो सोल्यूबल होगी वो नीचे आ जाएगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, केमिकल मेथड, ठीक है। कंडीशन लिख रहा हूं मैं बेटा, कंडीशन क्या है, व्हेन, कंडीशन क्या है, व्हेन वन ऑफ द और एंड इम्प्योरिटी इज soluble in same agent and other is insoluble
इन सेम एजेंट। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरे पास क्या था, केमिकल मेथड। ठीक है, इसमें दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए, सोल्यूबल और दूसरी क्या होनी चाहिए, इनसोल्यूबल। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है रिडक्शन ऑफ, नेक्स्ट मेरा क्या आता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ और, सेकंड है मेरा कन्वर्जन ऑफ, थर्ड कन्वर्जन ऑफ और। इसमें मेटल है ऑक्साइड में, इसमें कन्वर्ट करना मेटल है ऑक्साइड में, क्योंकि इसमें से ऑक्साइड का निकालना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा, और हमें चाहिए क्या, मेटल। तो हम पहले किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड का नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ में क्या होगा, रिडक्शन होगा, और हमारे पास क्या मेटल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में से रिमूवल ऑफ ऑक्साइड इज इजी। ठीक है, अब इसको रिडक्शन करने के लिए मेरे पास दो फार्मूले हैं, दो मेथड्स हैं, दोनों सेम है, क्या, रोस्टिंग, सेकंड क्या है, कैलकुलेशन, दोनों का एक ही काम है। ठीक है, कैलकुलेशन में जब कैलकुलेशन और रोस्टिंग क्या होता है, देखो इस तरह समझो, यहाँ मैंने क्या लिया, कार्बोनेट ले लेता हूँ मैं, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ मैं क्या लेता हूँ, जिंक सल्फाइड, क्या लेता हूँ, जिंक सल्फाइड। अब देखो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसकी मैंने क्या बनानी है, मेटल ऑक्साइड बनानी है, मेटल ऑक्साइड बनानी तो क्या बनानी पड़ेगी, मतलब ZnO। ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ क्या चाहिए, मेरे को ये क्या चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, O2, मतलब है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ध्यान रखना, हमेशा जब भी सल्फाइड, जिंक रोस्टिंग सल्फाइड जब भी चेंज करना हो तो ध्यान रखना कि क्या लगेगा वहाँ पे, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करना पड़ेगा, मेरे को हीट करना पड़ेगा। ये साइन किसका बेटा, हीट का, क्या है, ये साइन किसका है, हीट का। ठीक है ना, मैंने बताया आपको जिंक सल्फाइड की मैंने, तो मेरे को यहाँ पे जिंक मैंने करना था मेटल और ऑक्साइड, तो मेरे को उसके लिए क्या जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन की, तो मैंने क्या करा, हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मेरे को यहाँ क्या बनाना है, अब मेरे को यहाँ क्या बनाना था, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनाना मेरे को यहाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, मैंने हीट करा, डायरेक्ट बन गया इन द हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरे पास क्या है, दो मेथड है, इसको किसमें कन्वर्ट करना, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, सी से क्या कर लेना, कैल्शियम और सी कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ से रोस्टिंग एस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। अब मेरे को क्या चाहिए, रिडक्शन करना पड़ेगा मेरे को, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या है नेक्स्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मीन्स क्या बेटा, इसका मीन्स इसका ये है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ऑक्साइड, मेरे को मेटल चाहिए, फोर्थ स्टेप पे आई, तो मेरे को क्या करना, रिमूवल ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना बेटा, मेरे को रिमूवल किसका करना है, ऑक्सीजन का। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस इसकी प्रेजेंस में मैं इसको, इसकी ऑक्साइड मेटल है, ऑक्साइड है, मैं इसको क्या करूंगा, रिमूव करना है, मैं रिडक्शन करना आ रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो किससे करूंगा, सी मतलब कोक, मतलब कोक की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ पे खींचने की, क्या होती है, अपनी तरफ पे खींचने की। तो ये क्या बन जाएगा, CO प्लस CU।
ठीक है जी, क्या बन गया CO प्लस Cu। अब मेरे ये मेरा क्या मिल गया, मेरे को मेटल मिल गया। क्या मिल गया जी, उसी नहीं हुई आपको, हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें मेटल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, मैंने Cu ऑयल लिया, ऊपर ऑक्साइड लिया, देन मैंने किससे कर रहा हूँ, CO से। इसकी भी टेंडेंसी क्या होती है, तो अपनी तरफ ऑक्सीजन को खींचने की। तो इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, CO2 प्लस Cu। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरा क्या है, मान ली मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, क्या लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड लिया, और किससे कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन से। इसकी भी टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। ये क्या करेगा, वाटर बनाएगा प्लस। तो ध्यान रखना, ये सब क्या है, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या, ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, ये किस पे काम करेंगे, मैंने कॉपर लिया, कॉपर, लेड, आयरन, जो रिड्यूसिंग एजेंट थे, ये इन तीनों पे ही अच्छे से काम करेंगे। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट थे मेरे पास, कोक था, CO था, H2 था, NH3 था। ये सब मेरे पास क्या बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे पास ये, ठीक है ना। ये मेरे पास सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इन तीनों पे ही ये सबसे ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की। किसकी, जिंक की ऑक्साइड को हम कैसे, जिंक ऑक्साइड से ऑक्साइड को कैसे रिमूव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे बेटा, C से, कोक से। ओनली बी रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड ओनली बी रिड्यूस बाय कोक। कैसे, ओनली बी रिड्यूस बाय, only be reduced by coke। इससे सिर्फ और सिर्फ कोक से ही क्या हो सकती है इसकी, जैसे कि ZNO प्लस C, इसका क्या बनेगा, CO2 प्लस Zn, CO2 प्लस Zn। क्वेश्चन आता है पेपर में कि जिंक ऑक्साइड को किससे, ओनली कोक से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और किसी से हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मरकरी की, और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी की ऑक्साइड की बात करते हैं, और किसकी करते हैं, सिल्वर की ऑक्साइड की। अब दोनों की ऑक्साइड क्या है, लेस स्टेबल है। दोनों की ऑक्साइड्स कैसी हैं, ऑक्साइड्स आर लेस स्टेबल। क्या है, ऑक्साइड्स आर लेस स्टेबल। ठीक है, इनको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो बस थोड़ा हीट करने से क्या हो जाता है, इनकी ऑक्साइड रिमूव हो जाती है। जैसे कि मैंने क्या लिया, AgO, और इसको क्या करा, सिंपल हीट करा, तो ये क्या करा, ठीक है, आफ्टर हीट सिल्वर और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, आउट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ये हमने करी सिल्वर और मरकरी की ऑक्साइड के बारे में। ये कैसी होती हैं, ऑक्साइड सारे लेस स्टेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, पोटेशियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, एल्यूमिनियम की। इनके जो ये क्या होते हैं, इनकी ऑक्साइड आर वेरी स्टेबल। क्या होती है, बोलते ये बहुत सारे रिएक्टिव होते हैं, और इनकी ऑक्साइड्स क्या होती है, बहुत स्टेबल होती है। ऑक्साइड्स आर वेरी स्टेबल। अब मैंने आपको बता दिया क्या है, ये हाई रिएक्टिव। क्या है, हाई रिएक्टिव है। ठीक है, और ये दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय, दे कैन नॉट रिड्यूस्ड बाय कोक, NH3। ठीक है, दिस
they cannot reduce by coke, CO, H2, NH3। ये क्या थे मेरे पास है? रिड्यूसिंग एजेंट थे। क्या थे मेरे पास है? रिड्यूसिंग एजेंट थे। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है? रिफाइनिंग। क्या था बेटा? रिफाइनिंग। Greeting students, in this video we will discuss about metallurgy. Metallurgy is a topic of chapter metal and non-metal। ठीक है, तो then we start। What is metallurgy? Metallurgy क्या होती है? Metallurgy is a process in which metal extract from some minerals। Why some minerals? कुछ ही मिनरल्स के द्वारा जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, मेटल का एक्सट्रैक्शन कुछ ही मिनरल्स के द्वारा होगा, सभी मिनरल्स के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज मिनरल। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल इज अ कंपाउंड। मिनरल इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन metals and have some impurities like sand, stones, rocks। ये मेरे पास क्या होता है? mineral। then again what is mineral? Mineral which contain metals and with some impurities like sand, stones, rock। then अब क्वेश्चन दोबारा से उठता है कि ये कुछ ही मिनरल्स के द्वारा मिनरल्स के द्वारा क्यों लेता? क्योंकि बेटा कुछ ही मिनरल्स क्या होता है? कुछ ही मिनरल्स के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? करना चीपली होता है, मतलब सस्ता होता है, इजी क्या कर सकते हैं हम उसको, क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल में से। उनके देखो क्या मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। किन मिनरल्स के द्वारा? उन मिनरल्स के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्ट होना चीपली, इजीली। कि भाई सब चाहते हैं कि प्रोसेस जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो प्रोजेक्ट क्या हो? सस्ता हो, इजी से हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है ना, सो कैसा हो? चीपली हो, इजीली हो। ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स। ठीक है, और ओर्स ही क्या हमारे? मिनरल्स। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास क्या है? मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे? मेटल का क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन होगा इसके द्वारा, फ्रॉम सम मिनरल्स के द्वारा। ठीक है, फिर मिनरल्स की बात करी तो मिनरल्स कैसा है? मिनरल कौन होते हैं? कंपाउंड व्हिच कंटेन मेटल विद सम इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, रॉक्स। ठीक है ना, फिर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स। फर्स्ट क्या था? चीपली, इजीली। हम उनको क्या बोलते हैं? ओर्स। ठीक है ना। हाँ, सेकंड थिंग मेरे पास ये है कि हमें कहाँ पे मिलता है? मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट में। कहाँ पे? अर्थ की क्रस्ट में। सो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 5 स्टेप। देयर आर 5 स्टेप्स। क्या मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास क्या है? 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? क्रशिंग। क्या बेटा? क्रशिंग ऑफ ओर। मतलब क्रशिंग ऑफ ओर का मतलब क्या समझते हो? ओर को छोटे छोटे टुकड़ों में, ओर को पीस देना। ओर को पीस देना मतलब ओर को ग्राइंडिंग कर देना। मतलब बेटा ओर का क्या कर देना? जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े हमारे पास स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो हमारे पास जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, उन्हें हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी रोलर मशीन्स के द्वारा क्या करते हैं? उनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो मतलब क्रशिंग कर देते हैं, ग्राइंडिंग करना हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप क्या हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? इनिशियल स्टेज पे किसी ओर की क्या कर देना? सफाई कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम घर पे क्या करते हैं? चावल की बोरी लेके आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें से जो रेत होता है हम उसको झाड़ देते हैं। ठीक है ना, इनिशियल स्टेज पे ओर की क्या कर देना? सफाई कर देना। ये हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट मेरा क्या है बेटा? थर्ड मेरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ ओर। क्या है? कन्वर्जन ऑफ ओर। कन्वर्जन ऑफ ओर मींस क्या समझते हो आप?
कन्वर्जन ऑफ मतलब कन्वर्जन, और का कन्वर्जन कर दे, और को कन्वर्जन कर देना किस चीज में, मेटल ऑक्साइड में। किस बेटा, मेटल ऑक्साइड में क्या कर देना, कन्वर्जन कर देना किसका, मेटल, और का कन्वर्जन कर देना किसमें, मेटल ऑक्साइड में। तो हम थर्ड स्टेप में कन्वर्ट करेंगे और को। तो मेरा फोर्थ स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ, फोर्थ क्या मेरा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मींस क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इससे आप क्या समझते हो कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कि मैं इसमें मेरे को क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड में से मेरे को मेटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्साइड का रिमूव कर दूंगा, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट स्टेप क्या है मेरा, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। जो मेरे को मेटल मिला है, जो मेरे को मेटल मिलेगा उसका मैं क्या करना, उसको प्योर करना, मतलब उसको 99% क्या करना, 99.9% उसको क्या करना, प्योर करना। ठीक है, सो मेरे पास ये 5 स्टेप्स हैं क्या करने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर। फर्स्ट हमारा क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर। तो हमारा फर्स्ट क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर। तो क्रशिंग ऑफ ओर में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया इसमें बात करने की। क्रशिंग ऑफ ओर मींस या ग्राइंडिंग करना, ठीक है, क्या ग्राइंडिंग, दोनों बात एक ही है। इसमें क्या कर देना, ओर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ओर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, या ओर्स को क्या करना, पीसना। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर। सेकंड क्या था मेरा, कंसंट्रेशन। क्या सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस इनिशियल स्टेज में किसी भी चीज की क्या सफाई करना। इसके पास मेरे क्या है, इसके पास मेरे 3 स्टेप है। कितने बेटा, 3 स्टेप्स है। आई हैव 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या मेरा, ग्रेविटी सेपरेशन। और क्या मेरा फर्स्ट स्टेप, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, क्या ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन। क्या है, फर्स्ट मेरा क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन। तब हम बात करेंगे अब फर्स्ट के, कैसे हम, अब हमारे पास इस पे क्या कंडीशन रहेगी, हमारी कंडीशन ये रहेगी, हाइड्रोलिक से क्या समझते हो, हाइड्रोलिक मींस वाटर। ठीक है, अब हमारी इसमें कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन लिखो, जो हमारे पास और होगी एंड और हमारे पास क्या होगा, इम्प्योरिटी हैव डिफरेंट डेंसिटी। क्या होगा बेटा, जो मेरे पास क्या है एंड और है, और मेरे पास क्या है, इम्प्योरिटी है, उन दोनों की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डेंसिटी होनी चाहिए। डिफरेंट डेंसिटी से मतलब क्या समझते हो, मतलब अगर और भारी होगी तो इम्प्योरिटी को क्या होना पड़ेगा, हल्का। अगर ये भारी है तो इसको हल्का होना पड़ेगा। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अब मान लो मैंने क्या लिया, मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। क्या लिया, इंक्लाइंड प्लेन लिया मैंने, इंक्लाइंड प्लेन ले लिया मैंने। अब ये क्या है, ये ग्रुप्स है, मतलब गड्ढे हैं, ग्रुप्स है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां से और प्लस इम्प्योरिटी डाल दी। क्या करा, और इम्प्योरिटी डाल दी, और मैंने कंडीशन में यहाँ क्या रखा, और क्या है, और इज हैवी, और क्या है, हैवी है। ठीक है जी, दोबारा से बताओ, दोबारा से सुनो। हम बात करें इनिशियल स्टेज पे और क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या कंडीशन रहेगी कि और इम्प्योरिटी होती है जो हमारे पास है, उनकी अलग अलग डेंसिटी होनी चाहिए। अगर और भारी है तो इम्प्योरिटी को हल्का होना पड़ेगा, अगर इम्प्योरिटी भारी है तो और को हल्का होना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने इंक्लाइंड प्लेन लिया,
ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या कराया, मैंने यहाँ से क्या कराया बेटा, यहाँ से मैंने वाटर फ्लो कराया, क्या कराया, मैंने यहाँ से वाटर फ्लो करा दिया, ठीक है, वाटर फ्लो करा दिया मैंने। वाटर फ्लो कराने के बाद क्या हुआ, वाटर फ्लो कराने के बाद हुआ कि यहाँ पे वाटर फ्लो कराने के बाद जो मेरी ओर थी, और मेरी क्या थी, हैवी, तो वो क्या होगी, इन गड्ढों में फंस गई, और हैवी थी, फ्लो के कारण से वो नीचे नहीं बह पाई। और जो मेरी इम्प्योरिटी थी, जो मेरी इम्प्योरिटी थी वो क्या करी, वो नीचे आके यहाँ पे इकट्ठी हो गई। सो और यहाँ पे गड्ढे में फंस गई और इम्प्योरिटी अलग हो गई। तो ये मेरा क्या मेथड है बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है इसमें, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन में मेरे पास क्या कंडीशन रहेगी, मेरे पास कंडीशन ये रहेगी कि और इक्वलिटी में से एक चीज क्या हो, मैग्नेटिक हो, क्या हो, और इक्वलिटी में से एक चीज क्या हो, मैग्नेटिक हो, और इक्वलिटी क्या होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज मैग्नेटिक, दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए बेटा, मैग्नेटिक। देन दोनों में से हमारी एक चीज मैग्नेटिक होगी, कंडीशन है हमारी, क्या होनी चाहिए कंडीशन है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्या है, अब मैंने डायग्राम पर देखो, यहां से मैं क्या करूंगा, और इक्वलिटी डालूंगा, और प्लस इक्वलिटी, और इक्वलिटी डालूंगा, मतलब मेरे पास ये क्या है, बेल्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, प्लेट है, समझ रहे हो, बड़ी बात है। मैंने क्या करा, ये मैग्नेट, ये क्या है, व्हील कैसे है, व्हील इज मैग्नेट, व्हील कैसे है, मैग्नेटिक है, ये जो व्हील है ये क्या है, मैग्नेटिक है। अब ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही है, मैंने इसमें क्या करा, और इम्प्योरिटी डाल दी ऊपर से, ठीक है। अब जैसे ही ये बेल्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, अब ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पे मैंने और इम्प्योरिटी डाली, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या कराया, और इम्प्योरिटी डाली, यहाँ से बेल्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब बेल्ट मूव कर रही है तो साथ साथ में और इम्प्योरिटी भी चलेगी। अब मैंने बता दिया आपको, कंडीशन में मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया कि और मेरे पास क्या है, आई है, मतलब और मेरे पास क्या है, और इज मैग्नेटिक, सिंपल सी बात है। और मेरे पास मैग्नेट है तो इक्वलिटी मेरे पास क्या रहेगी बेटा, नॉन मैग्नेटिक, सिंपल थिंग है। देन नेक्स्ट क्या होगा, जब और इक्वलिटी यहाँ तक आई, तो क्या होगा, और तो मैग्नेटिक है और व्हील भी कैसा है, मैग्नेटिक, तो और क्या करेगा, इसके साथ मिलके और यहाँ पे आगे इकट्ठा होगा। भाई व्हील कैसा है, मैग्नेटिक, और भी कैसी है, मैग्नेटिक, तो इसके साथ चिपक के यहाँ खत्म हो जाएगा, तो और यहाँ पे गिर जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास इक्वलिटी क्या है, नॉन मैग्नेटिक, तो वो क्या करेगी, वो तो सीधा यहाँ से मैग्नेटिक खत्म हुई, नॉन मैग्नेटिक है, तो क्या करेगी, ये मेरे पास प्लेट थी, यहाँ पे आगे इकट्ठा क्या हो जाएगी मेरे पास से, इम्प्योरिटी, क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी। इसकी वजह से हो जाएगी बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मेरा था सेकंड स्टेप, क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन। लास्ट अगला मेरा क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन। क्या मेरा नेक्स्ट है, फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन से आप समझते होंगे मतलब झाग, ठीक है ना। फोर्थ फ्लोटेशन मतलब क्या है, झाग बनना, सिंपल थिंग है। फोर्थ फ्लोटेशन क्या बेटा, फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ का मतलब क्या है, झाग, सिंपल है, क्या है, झाग बनना। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि और इक्वलिटी में से ना, और
और इम्प्योरिटी, एक तो हाइड्रोफोबिक हो, एक हाइड्रोफिलिक हो, मतलब एक तो पानी से प्यार करे और एक पानी से दूर भागे। एक तो क्या हो हाइड्रोफोबिक और एक क्या हो हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो पानी से लव करे, जो पानी से लव करे। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो वाटर से लव करे। तो लिख देता हूं, जो वाटर से लव करे, ठीक है। और जो फोबिक का मतलब जो इससे फोबिया होता है किस चीज का, उससे दूर भागना, मतलब वाटर से दूर भागना। तो इसका मतलब मेरे पास और क्या है, और मेरे पास क्या है। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या लिया, मेरे पास एक ये है टैंक है, मेरे पास ये टैंक में मेरे पास क्या है, टैंक में मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये ऑयल प्लस वाटर। क्या मेरे पास है ऑयल प्लस वाटर। ऑयल क्या होगा है, ऑयल को मैं क्या मानूंगा, जल्दी बताओ बताओ। और ऑयल मेरे पास क्या होगा बेटा, हाइड्रो ऑयल मतलब और बनेगी मेरी ऑयल, यहाँ पे क्या होगी और मेरे पास इम्प्योरिटी क्या होगी बेटा, वाटर। भाई मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको समझाया कि भाई दोनों में से मेरे पास एक कंडीशन रहेगी, या तो और या इम्प्योरिटी, दोनों में से कोई एक हाइड्रोफोबिक हो, या तो और हाइड्रोफोबिक हो, पानी से लव करे, पानी से दूर भागे, या एक हाइड्रोफिलिक हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन एक हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। मैंने मान लिया कि और मेरे पास क्या है हाइड्रोफोबिक मीन्स जो क्या करे, पानी से दूर भागे, ठीक है। उसको मैंने ऑयल को मान लिया है, ठीक है, क्या और मान लिया है, और इम्प्योरिटी को मैंने क्या मान लिया है, वाटर, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं घर पे, जब हम क्या करते हैं, जब घर पे लस्सी करते हैं तो ऊपर क्या जाता है, मक्खन आ जाता है और नीचे वाटर चला जाता है ना। होता है ना घर पे लस्सी निकालते हैं ऐसे एजिटेट करते हैं, मतलब घुमाते रहते हैं, तो ऊपर क्या हो जाता है, ऑयल आ जाता है और नीचे क्या रह जाता है बेटा, वाटर रह जाता है, ठीक है। तो वैसा ही प्रोसेस हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब मैं यहाँ मेरे पास क्या करा, मैंने यहाँ पे एजिटेट, ठीक है ऐसे। अब मैं इसको क्या करूँगा, एयर निकाल के मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे एजिटेट करूँगा, मतलब घुमाऊंगा। तो फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसको घुमाने से क्या होगा, हिलाने से मतलब क्या होगा, ऊपर क्या होगा, क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा, ठीक है। वो नीचे क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। वाटर क्या मेरे पास है, इम्प्योरिटी, वाटर क्या मेरे पास इम्प्योरिटी, और ऑयल क्या है मेरे पास, ऐसे ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, केमिकल मेथड और लीचिंग। इसका हमारे पास डायग्राम कोई है नहीं एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ उसको कहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल मेथड और लीचिंग। केमिकल मेथड और लीचिंग, इसका कोई डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें इन दिस और तो हमारे पास क्या होगी, सोल्यूबल होगी, इन दिस और सोल्यूबल एंड इम्प्योरिटी इज कहने का मतलब ये है बेटा, कंडीशन होगी कोई भी एक चीज क्या होगी, सोल्यूबल होगी, और एक चीज दूसरी चीज क्या होगी, इनसोल्यूबल होगी। फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, हमने ले लिया सोलवेंट, ठीक है। सोलवेंट मतलब कोई भी एसिड और बेस का हम सोलवेंट ले लिया, उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने और इम्प्योरिटी डाल दी, ठीक है। तो फिल्टर पेपर पे हमने क्या डाल दिया, और इम्प्योरिटी का सॉल्यूशन डाल दिया। तो क्या होगा, जो चीज इनसोल्यूबल होगी तो वो क्या होगा, वो ऊपर रह जाएगी, और जो सोल्यूबल होगी वो नीचे आ जाएगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, केमिकल मेथड, ठीक है। कंडीशन लिख रहा हूँ मैं बेटा, कंडीशन क्या है, व्हेन, कंडीशन क्या है, व्हेन वन ऑफ द और एंड इम्प्योरिटी इज soluble
same agent, and other is insoluble in same agent। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरे पास क्या था, केमिकल मेथड। ठीक है, इसमें दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए, सोल्यूबल और दूसरी क्या होनी चाहिए, इनसोल्यूबल। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है रिडक्शन ऑफ, नेक्स्ट मेरा क्या आता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ और। सेकंड है मेरा कन्वर्जन ऑफ, थर्ड कन्वर्जन ऑफ और। इसमें मेटल है ऑक्साइड में, इसमें कन्वर्ट करना मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि इसमें से ऑक्साइड का निकालना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा, और हमें चाहिए क्या, मेटल। तो हम पहले किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड का नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ में क्या होगा, रिडक्शन होगा, और हमारे पास क्या मेटल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में से रिमूवल ऑफ ऑक्साइड इज इजी। ठीक है, अब इसको रिडक्शन करने के लिए मेरे पास दो फार्मूले हैं, दो मेथड्स हैं, दोनों सेम है। क्या, रोस्टिंग, सेकंड क्या है, कैलकुलेशन, दोनों का एक ही काम है। ठीक है, कैलकुलेशन में जब कैलकुलेशन और रोस्टिंग क्या होता है, देखो इस तरह समझो, यहाँ मैंने क्या लिया, कार्बोनेट ले लेता हूँ मैं, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ मैं क्या लेता हूँ, जिंक सल्फाइड, क्या लेता हूँ, जिंक सल्फाइड। अब देखो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसकी मैंने क्या बनानी है, मेटल ऑक्साइड बनानी है, मेटल ऑक्साइड बनानी तो क्या बनानी पड़ेगी, मतलब ZnO। ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, O2, मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ध्यान रखना, हमेशा जब भी सल्फाइड, जिंक रोस्टिंग सल्फाइड जब भी चेंज करना हो तो ध्यान रखना कि क्या लगेगा वहां पे, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करना पड़ेगा, मेरे को हीट करना पड़ेगा। ये साइन किसका बेटा, हीट का, क्या है, ये साइन किसका है, हीट का। ठीक है ना, मैंने बताया आपको जिंक सल्फाइड की मैंने, तो मेरे को यहाँ पे जिंक मैंने करना था मेटल और ऑक्साइड, तो मेरे को उसके लिए क्या जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन की, तो मैंने क्या करा, हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मेरे को यहाँ क्या बनाना है, अब मेरे को यहाँ क्या बनाना था, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनाना मेरे को यहाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, मैंने हीट करा, डायरेक्ट बन गया इन द हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरे पास क्या है, दो मेथड है, किसको किसमें कन्वर्ट करना, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, सी से क्या कर लेना, कैल्शियम और सी कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ से रोस्टिंग एस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। अब मेरे को क्या चाहिए, रिडक्शन करना पड़ेगा मेरे को, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या है नेक्स्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मीन्स क्या बेटा, इसका मीन्स इसका ये है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ऑक्साइड, मेरे को मेटल चाहिए, फोर्थ स्टेप पे आई, तो मेरे को क्या करना, रिमूवल ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना बेटा, मेरे को रिमूवल किसका करना है, ऑक्सीजन का। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस इसकी प्रेजेंस में मैं इसको, इसकी ऑक्साइड मेटल है, ऑक्साइड है, मैं इसको क्या करूंगा, रिमूव करना है, मैं रिडक्शन करना आ रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो किससे करूंगा, सी मतलब कोक, मतलब कोक की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की।
क्या होती है, अपनी तरफ से खींचने की। तो ये क्या बन जाएगा, CO प्लस Cu। ठीक है जी, क्या बन गया, CO प्लस Cu। अब मेरे ये मेरा क्या मिल गया, मेरे को मेटल मिल गया। क्या मिल गया जी, खुशी नहीं हुई क्या आपको, हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें मेटल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, मैंने Cu ऑयल लिया, ऊपर ऑक्साइड लिया, देन मैंने किससे कर रहा हूँ, CO से। इसकी भी टेंडेंसी क्या होती है, तो अपनी तरफ ऑक्सीजन को खींचने की। तो इसमें भी क्या बनेगा, CO2 प्लस Cu। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरा क्या है, मान लो मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, क्या लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड लिया, और किससे कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन से। इसकी भी टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। ये क्या करेगा, वाटर बनाएगा प्लस। तो ध्यान रखना, ये सब क्या है, these are reducing agent, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, these are called reducing agent। ठीक है, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, ये किस पे काम करेंगे, मैंने ऊपर लिया, कॉपर, लेड, आयरन, जो रिड्यूसिंग एजेंट थे, ये इन तीनों पे ही अच्छे से काम करेंगे। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट थे मेरे पास, कोक था, CO था, H2 था, NH3 था। ये सब मेरे पास क्या बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे पास ये। ठीक है ना, ये मेरे पास सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इन तीनों पे ही सबसे ज्यादा क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की। किसकी, जिंक की ऑक्साइड को हम कैसे, जिंक ऑक्साइड से ऑक्साइड को कैसे रिमूव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे बेटा, C से, कोक से। ओनली बी रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड ओनली बी रिड्यूस बाय कोक। कैसे, ओनली बी रिड्यूस बाय, only be reduced by coke। इससे सिर्फ और सिर्फ कोक से ही क्या हो सकती है इसकी, जैसे कि ZNO प्लस C, इसका क्या बनेगा, CO2 प्लस Zn, क्वेश्चन आता है पेपर में कि जिंक ऑक्साइड को किससे, ओनली कोक से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और किसी से हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मरकरी की, और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मरकरी की ऑक्साइड की बात करते हैं, और किसकी करते हैं, सिल्वर की ऑक्साइड। अब दोनों की ऑक्साइड क्या है, लेस स्टेबल है। दोनों की ऑक्साइड्स कैसी हैं, ऑक्साइड्स आर लेस स्टेबल। क्या है, ऑक्साइड्स आर लेस स्टेबल। ठीक है, इनको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो बस थोड़ा हीट करने से क्या हो जाता है, इनकी ऑक्साइड रिमूव हो जाती है। जैसे कि मैंने क्या लिया, AgO, और इसको क्या करा, सिंपल हीट करा, तो ये क्या करा, ठीक है, आफ्टर हीट सिल्वर और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, आउट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ये हमने करी सिल्वर और मरकरी की ऑक्साइड के बारे में। ये कैसी होती हैं, ऑक्साइड सारे लेस स्टेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, पोटेशियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, एल्यूमिनियम की। इनके जो ये क्या होते हैं, इनकी ऑक्साइड आर वेरी स्टेबल। क्या होती है, बोलते ये बहुत सारे रिएक्टिव होते हैं, और इनकी ऑक्साइड्स क्या होती है, बहुत स्टेबल होती है। ऑक्साइड्स आर वेरी स्टेबल। अब मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये हाई रिएक्टिव है। क्या है, हाई रिएक्टिव है। ठीक है, और ये दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय, दे कैन नॉट
reduced by coke NH3, ठीक है, this they cannot reduced by coke COH2 NH3, ये क्या थे मेरे पास है रिड्यूसिंग एजेंट थे, क्या थे मेरे पास है रिड्यूसिंग एजेंट थे। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है रिफाइनिंग, क्या था बेटा रिफाइनिंग,